महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 धर्मांतरण विरोध कानून सोमवार को विधानसभा में पास हो गया। सत्ताधारी महायुति के साथ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी ने भी विधेयक का समर्थन किया। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम ने विधेयक का विरोध किया। अब यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य जबरन, लालच, धोखाधड़ी या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य नहीं है। ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सभी धर्मों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य जबरन, लालच, धोखाधड़ी या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। फडणवीस ने समझाया कि धर्म परिवर्तन से जुड़े विवाद, खासकर दूसरे धर्मों में शादी से जुड़े विवाद, अक्सर कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवादों के मामलों में अक्सर झगड़े होते हैं और कभी कभी कानून व्यवस्था की स्थिति भी बन जाती है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो तो उसे ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जैसे मौजूदा क्रिमिनल कानूनों में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए खास नियम नहीं है। साथ ही कहा कि अभी जो स्थिति है उनमें मौजूदा कानून, चाहे वह बीएनएस हो या दूसरे कानून, में इस मामले से निपटने के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। इसीलिए हम धोखाधड़ी जैसे मौजूदा नियमों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर विशेष नियम होंगे तो गैर कानूनी धर्म परिवर्तन या दूसरे धर्मों में शादी से जुड़े विवाद नहीं होंगे। स्पष्टता सुनिश्चित करने और बार बार कानून व्यवस्था की दिक्कतों को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह कानून गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को साफ तौर पर बताता है, जिसमें लालच, दबाव, धोखाधड़ी, गलत जानकारी या गलत प्रभाव डालकर किए गए धर्म परिवर्तन, साथ ही नाबालिगों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। अब यही मामला काफ़ी कुछ तूल पकड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया और मांग की कि इसे आगे की जांच और सार्वजनिक परामर्श के लिए दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए। कई विपक्षी विधायकों ने विधेयक को असंवैधानिक बताया और सरकार पर एक खास समुदाय को निशाना बनाने और समाज में फूट डालने का आरोप लगाया। एनसीपी के विधायक जितेंद्र आवाड ने कहा कि कानून का नाम ही गुमराह करने वाला है। तो जिस तरीके से इस मामले पर विपक्ष आवाज उठा रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। वहीं सदन में चर्चा के दौरान शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव ने विधेयक का समर्थन किया और उसका स्वागत किया। सदन के बाहर शिवसेना के यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि धर्म की आज़ादी सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन जबरन या शोषण से किए गए धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि अगर कोई जबरदस्ती या किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर और उन्हें झूठा लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है तो हम इसके खिलाफ हैं। हम उस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं।